हेलो बच्चों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सबके लिए आज एक जबरदस्त और एक शानदार टॉपिक लेके हाजिर हूं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज क्यूब रूट ट्रिक। ठीक है, और ये क्यूब रूट ट्रिक इतनी लाजवाब ट्रिक है कि शायद अगर एक बार आपने ये चीजें ये सीख ली तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ऐसे ये कंसेप्ट हैं और इस कंसेप्ट से आपकी बेसिक कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो आप आज की क्लास में डेडिकेट होके अंत तक टिके रहेंगे और आज की क्लास के अंत में आपको ये बहुत अच्छे से फील होगा कि आज हमने बहुत कुछ नया सीखा और बहुत अच्छे लेवल की चीजों को सीखा। ठीक है, और इस आज के टॉपिक से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होनी है। ये बेसिक कैलकुलेशन को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, स्क्वायर, क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, ये सारे ऐसे चीजें होती हैं जो आपकी बेसिक कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू कर रहे हैं आज की अपनी टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए। तो सब लोग ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दें जिससे कि हमारे साथ और भी बच्चे जुड़ पाएं और अच्छे से इस क्लास का आनंद उठा पाएं। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले एक बात बताइएगा मेरे को। देखो, क्यूब रूट के लिए आपको क्या करना होगा। देखो, जब भी कोई नंबर 3 बार लिखा हो और 3 बार उसकी मल्टीप्लाई की जा रही हो तो वो एक क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। ठीक है, बनता है कि नहीं बनता है? जी हाँ, बिल्कुल बनता है। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें a इंटू ए इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, ए का क्यूब। ओके, तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम यहां लिख दें 2 इंटू दो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो ये 2 का क्यूब है। ओके, तो अब आपको निकालना क्या है आखिर? अब आपको निकालना है क्यूब रूट। और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जो अपने आप में एक क्यूब बना रहा है। ठीक है, आपको उसका रूट लेना है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं। जैसे अगर सपोज दैट मैंने आपके सामने लिख दिया एक नंबर, जो नंबर क्या है 64। अब आपको 64 ऐसे लिख के दे दिया। ठीक है, और हमने ये कहा कि 64 बताइए ये किसका क्यूब है, कौन से नंबर का ये क्यूब है 64। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट। ठीक है, और क्यूब रूट का सिंबल कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। देखो, दिखाई दे रहा है आपको? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो यानी कि 64 के ऐसे 3 फैक्टर करने हैं, यानी कि ऐसे 3 टुकड़ों में बांटने हैं जो सेम नंबर हो और 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 64 बन जाए। ओके, तो आप यहां से देख सकते हो 4 गुणे 4। ठीक है, तो क्या 64 बन रहा है? जी बिल्कुल बन रहा है। तो ये 4 का क्यूब है। ठीक है, तो आप यहां से पहचान पा रहे हो 64 किसका क्यूब है, किसका क्यूब रूट है। तो आप बता पा रहे हो कि ये 4 का क्यूब रूट है। ओके, जी हाँ बिल्कुल, आपको चीजें ये बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होंगी। ठीक है, चलिए, ये तो एक बहुत छोटा नंबर था। अगर कोई एक बड़ा नंबर आ जाता तब आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए मैं हूं ना, तो आप सबके लिए बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, चलिएगा। अब जरा फोकस करिए, एक नंबर मैं आप सबको दे रहा हूं, उस नंबर की तरफ आप फोकस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो वो नंबर क्या है आखिर, देखिए समझने की कोशिश करना। 32,768 ये एक नंबर है और इसका क्या निकालना है आपको, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो देखिए, इसका क्यूब रूट निकालने के लिए अब ये कोई एक छोटा नंबर तो है नहीं जिसको हम आसान वे में कैलकुलेट कर पाए। जी नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। देखिए, आप बेसिक चीजें बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे। देखो, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, अगर हम बात करें 2 की, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और 3 के क्यूब की अगर हम बात करें तो कितना होता है, 27 होता है। और 4 के क्यूब की अगर हम बात करें तो वो कितना होता है, बताइए, 64 होता है। ठीक है, और 5 के क्यूब की अगर हम बात करें तो वो कितना होता है, 125 होता है। अगर हम बात करें 6 के क्यूब की, तो 6 का क्यूब कितना होता है, बताइए, 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। जी बिल्कुल होता है। अब आगे की तरफ बढ़िएगा, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब 512 होता है। ठीक है, अब 9 का क्यूब बताइएगा, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। ठीक है, कितना होता है, 729। ओके, अब 10 के क्यूब की तरफ अगर आप फोकस करोगे, 729। ठीक है, और 10 के क्यूब की तरफ अगर फोकस करोगे जो कितना होगा, 10 का क्यूब होगा आपका 1000। ठीक है, आपने इतने डेटा को नोट कर लिया। अब आपको एक चीज अच्छे से समझनी होगी। ठीक है, वो क्या होगी, अंतिम 3 अंकों को आप इस तरीके से कट करिए। ठीक है, जैसे हमने कट किया, अंतिम 3 अंकों को हमने कट कर दिया। अब उन अंतिम 3 अंकों में ये देखिए यूनिट डिजिट क्या था, यूनिट डिजिट 8 था। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर इकाई का अंक 8 आ रहा हो, बताइए आप लोग, बताइए ऐसा कौन सा इसमें नंबर है जिसका क्यूब करने पर इकाई का अंक 8 आ रहा हो। तो बताइए, क्या 2 ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर इकाई का अंक 8 आ रहा हो? जी बिल्कुल आ रहा है। तो इन 3 नंबरों से, इन 3 डिजिटों से
हमें कंक्लूजन मिला, जो क्या मिला, इकाई का अंक यहाँ 8 आएगा, तो यहाँ 8 लिख लो। ओके, अब जरा आगे की तरफ बढ़ो। अब ये 32 बचा आपके पास। अब 32 को ऐसे देखना है कि 32 किन दो नंबरों के क्यूब के बीच में वेरी कर रहा है। तो आप बताइए 3 और 4 के बीच में क्या 32 वेरी कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। देखिए 27 और 64, बताइए ये 27 से तो अधिक है बट 64 से कम है, तो आप इन दोनों में से कौन सा नंबर लोगे? देखो 3 का क्यूब अगर आप करोगे तो कितना आएगा? 27 आएगा, और अगर आप 4 का क्यूब कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। आपको ये देखना होगा कि 27 और 64 के बीच में कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। तो अब इन दोनों नंबरों में से कौन सा नंबर आपको लेना होगा? मेरे दोस्त, इन दोनों नंबरों में से हमेशा ऑलवेज आप छोटे वाले नंबर को लोगे। ठीक है, तो छोटा वाला नंबर क्या है यहाँ? 3, तो ये 38 का क्यूब रूट होगा। ओके, तो यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप चीजों को अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, अगर आपको मेहनत तनिक भी पसंद आ रही है, तो बिल्कुल अपने सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और नंबर आपको दे रहे हैं, जिस नंबर का आप क्यूब रूट बताएंगे कि आखिर क्या होगा। आइए आगे की तरफ बढ़िए। हम कह रहे हैं एक नंबर है 54, ठीक है, 54,872। बताओ 54,872 है, इसका क्यूब रूट बताओ, आखिर इसका क्यूब रूट क्या होगा? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। अभी हमने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है, इस ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी आप समझने की कोशिश करो। चलो एक और समझो, फिर अगले सवाल का जवाब आप सब करोगे। मैं ये कह रहा हूं क्यूब रूट चाहे कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, और वो भी बिना पेन पेपर के। ठीक है, विदाउट पेन एनी पेपर। चलिएगा आगे की तरफ बढ़िएगा। यहाँ सबसे लास्ट में 3 डिजिट देखिएगा, उन 3 डिजिट को आप इस तरीके से कैंसिल करो, और उन 3 डिजिट में ये देखो आखिर यूनिट डिजिट क्या था। इसमें यूनिट डिजिट क्या था? 2 था। तो ऐसा नंबर देखिए जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 2 आ रहा हो। तो देखो 8 का अगर हम क्यूब करें तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, तो 8 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो इन तीनों डिजिटों से हमें कंक्लूजन क्या मिला? 8। ओके, अब जरा देखो ये 54 है। 54 किन दो नंबरों के बीच वेरी कर रहा है? तो आप समझने की कोशिश करना। 54 अगर हम बात करेंगे 54 की, तो 54 वेरी कर रहा है 3 और 4 के बीच में। फिर से ठीक है, 3 और 4 के बीच में ही वेरी कर रहा है, क्योंकि 3 का क्यूब 27 है और 4 का क्यूब 64 है। तो हमने आपको ये बताया है कि हमेशा छोटे वाले नंबर को आपको प्रेफरेंस देना है। ठीक है, तो आप कौन से नंबर को प्रेफरेंस दोगे? 3 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 38। तो ये 38 का क्या है? क्यूब रूट है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रहा होगा। ठीक है, आप इसी तरीके से सारे सवालों के जवाब करोगे। आइए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक और सवाल करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है मेरे दोस्त, देखो अगला सवाल है 29,791। ठीक है, आप इसका क्यूब रूट बताओ। ठीक है, इसका क्यूब रूट बताओ। तो जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो अंतिम 3 अंक आपको देखने हैं, तो अंतिम 3 अंकों को कुछ इस तरीके से कैंसिल आउट करोगे। ठीक है, और उसमें यूनिट डिजिट देखोगे 1 है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 1 आ रहा हो? आप देख पा रहे हो 1 है, 1 का क्यूब करने पर 1 ही आ रहा है, तो यहां से कंक्लूजन क्या मिला मेरे को? 1। ठीक है, अब मेरे पास कितना बचा? 29 बचा। 29 किन दो नंबरों के बीच वेरी कर रहा है? 3 और 4 के बीच में वेरी कर रहा है। 3 का क्यूब कितना हो? 27, 4 का क्यूब 64। तो इन्हीं दोनों नंबरों के बीच में तो 29 आ रहा है। जी बिल्कुल आ रहा है। इसमें से छोटा नंबर आपको लेना है। छोटा नंबर क्या है? 3। तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर 31 बन जाएगा। ओके, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई नंबर 3 और 4 के बीच वेरी करेगा। ये आगे जब हम बढ़ेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिएगा और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, लाइक शेयर करना तो ये आपका दायित्व बनता ही है। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप बहुत बेटर चीजें सीख रहे हैं। आगे की तरफ बढ़िएगा। अगला एक सवाल है। अगले सवाल की तरफ जब हम फोकस कर रहे हैं तो अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है 24,389। 24,389 का आपको क्यूब रूट बताना है। ठीक है, 24,389 का आपको क्यूब रूट बताना है। ठीक है, जब आप 24,389 का क्यूब रूट बताओगे तो लास्ट के 3 डिजिट इस तरीके से कैंसिल करोगे। ठीक है, और उस लास्ट के 3 डिजिट को कैंसिल करने के बाद उसमें यूनिट डिजिट देखो। यूनिट डिजिट क्या है? 9। तो बताइए 1 से लेकर इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 9 आ रहा हो? तो देख पा रहे हो आप 9 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। तो इन तीनों डिजिटों से कंक्लूजन हमें क्या मिला? 9। ओके, अब जरा देखो यहां बचा 24। 24 किन दो नंबरों के बीच वेरी कर रहा है? तो जरा समझने की कोशिश करो। देखो 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27,
तो जो 24 वेरी कर रहा है वो 2 और 3 के बीच में कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से ऑलवेज हमेशा छोटा नंबर लेना है, तो छोटा नंबर क्या होगा 2। देखो 2 और 3 में छोटा कौन सा होगा 2, तो 29 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होंगी। चलिए और जबरदस्त प्रैक्टिस कराते हैं आप सबकी, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ो और अगले क्वेश्चन की तरफ आप फोकस करो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है जरा समझने की कोशिश करना। देखो एक बड़ा नंबर दे रहे हैं आपको, अगला क्या नंबर है 14,0608। बताओ आप इसका क्यूब रूट करके बताओ, आखिर इसका क्यूब रूट क्या आएगा, ठीक है। आप इसका क्यूब रूट बताओगे कि आखिर इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो मेरे दोस्त आप यहां से सबसे पहले काम क्या करोगे, जब भी क्यूब रूट निकालोगे अंतिम 3 अंक इस तरीके से कैंसिल करोगे और उसमें यूनिट डिजिट देखोगे 8 है। तो यूनिट डिजिट ऐसा कौन सा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। देखो 2 का अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 8। तो इन तीनों डिजिटों से कंक्लूजन क्या मिला मेरे को 2 मिला, ओके। अब देखो आपके पास कितना बचा 140। अब आपको ये देखना होगा 140 कौन से 2 नंबरों के बीच वेरी कर रहा है। तो देखो 140 125 और 216 के बीच वेरी कर रहा है। तो देखो आप देखोगे तो 5 का क्यूब कितना होगा 125, ओके, और 6 का क्यूब क्या होता है 216। इन दोनों के बीच में ही तो वेरी कर रहा है 140, जी बिल्कुल कर रहा है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों नंबरों में से 5 या 6 में से कौन सा नंबर लोगे, आपको छोटा नंबर लेना है, जैसा कि आपको हमने बताया है जी। चलिए आगे की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे छोटा नंबर लेंगे, तो यहाँ कौन सा नंबर लोगे 5। तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या बनेगा 52, यानी कि ये 52 का क्यूब रूट है, ओके। बातें क्लियर हो रही हैं आप सबको, ये बहुत ही लाजवाब और एक बेहतरीन कंसेप्ट है, ठीक है। ऐसी ट्रिक आपने पहले भले ही देखी हो लेकिन अब आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने लग रही होगी, ठीक है। हम आपको बिल्कुल बारीकी से बता रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से चीजों को स्ट्रॉन्ग करा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अगला एक और नंबर दे रहे हैं आपको, ठीक है 636, ठीक है 056। आप इसका क्या निकालोगे क्यूब रूट, ठीक है, आप इसका क्यूब रूट निकालोगे। जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो लास्ट के 3 डिजिट कैसे करोगे, कैंसिल कर दोगे। लास्ट के 3 डिजिट आपने कैंसिल कर दिए और उसमें यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट क्या है 6। तो आप एक नंबर ऐसा देखो इसमें जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 6 आ रहा हो। तो आप देख पा रहे होगे, देखो 6 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो इन तीनों डिजिटों से कंक्लूजन क्या मिला मेरे को, इन तीनों डिजिटों से कंक्लूजन मिला मेरे को 6, ओके। देखो ये 6 का ही तो क्यूब करने पर 216 आ रहा है जिसका यूनिट डिजिट 6 है, जी बिल्कुल आ रहा है। तो यहां हमने क्या लिखा 6। अब आपको देखना है 636 यानी कि 636 कौन से 2 नंबरों के बीच वेरी कर रहा है। तो जरा आइए समझने की कोशिश करो। जो 636 है वो वेरी कर रहा है 512 और 729 के बीच में। 512 किसका क्यूब है, 512 8 का क्यूब है। किसका क्यूब है 8 का क्यूब। और 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729। तो 636 512 729 के बीच ही आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों में से सबसे पहले आपको किसको प्रेफरेंस देनी है, छोटे नंबर को। तो छोटा नंबर कौन सा है 8, तो ये 86 का क्यूब रूट होगा, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होंगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक और क्वेश्चन देखो जिससे ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। हम धीमे धीमे एक छोटे नंबर से स्टार्ट किया इस क्लास को, बहुत ही एक छोटे नंबर से हमने क्लास को स्टार्ट किया और एक बड़े नंबर की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। आप बड़े से बड़े नंबर की कैसे आप कैलकुलेशन करके आप उसका क्यूब रूट निकाल सकते हो, ओके। चलिएगा एक और नंबर दे रहा हूं आपको, वो नंबर क्या है, वो नंबर है 175 616। आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो आपको लास्ट के 3 डिजिट इस तरीके से कैंसिल कर देने हैं और इन तीनों में से ये देखना यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 6 है। तो ऐसा नंबर देखिए जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 6 आ रहा हो। तो देखो ये 6 है, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन मेरे को क्या मिला 6 का अगर हम क्यूब कर देंगे तो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 175 कौन से 2 नंबरों के बीच वेरी कर रहा है, जरा बताइएगा मेरे को। 175 वेरी कर रहा है 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में। देखो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, ठीक है। तो 125 216 के बीच वेरी कर रहा है। इसमें से आपको हमेशा छोटे नंबर को प्रेफरेंस देनी है। तो छोटा नंबर क्या है 5 या 6, 5 है। तो 56 का ये करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि यहाँ 56 आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। ये जो आपका नंबर लिखा हुआ है इसका क्यूब रूट क्या निकल के आया 56, ठीक है। आई होप चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होंगी। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सब लोग।
अगला क्वेश्चन क्या है जरा बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है 144, ठीक है, 2897। देखो 1442897, ओके, ये एक बहुत बड़ा नंबर आ गया। अब इसका आप कैसे कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है, इसका क्यूब रूट कैसे निकाल पाओगे। मेरे दोस्त, जिस तरीके से हमने आपको तरीका बताया उसी तरीके से आप बहुत बड़े नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो, चाहे वो कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो। ओके, तो आप अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, चाहे कोई भी नंबर दिया जाएगा, बट आपको अपने कंसेप्ट से भटकना नहीं है। आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा ही बनेगा। आइए मेरे दोस्त, यहाँ देखिए, लास्ट के 3 डिजिट को इस तरीके से कैंसिल करना है, ठीक है, और लास्ट के 3 डिजिट आपने कैंसिल कर लिए, फिर उसमें यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट क्या है? 7। तो ऐसा नंबर देखिए जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 7 बन जाए। तो ऐसा कोई नंबर आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो यहाँ पे आप तीनों डिजिटों से एक कंक्लूजन निकाल पा रहे हो कि क्या आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि 3 का क्यूब करने पर 27 बनेगा और 27 में यूनिट डिजिट 7 होगा, ठीक है। तो इन तीनों डिजिटों से कंक्लूजन क्या मिला आपको? 3। ओके, अब आपको क्या देखना है, ये 1442, ठीक है, यानी कि 1442 कौन से दो नंबरों के बीच वेरी कर रहा है। आपके तो भैया नंबर 1000 तक ही है, तो आप कैसे बता पाओगे? जी हम बता पाएंगे। कैसे? आइए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो आप 11 का क्यूब देखो, 11 का क्यूब क्या होता है? 13 31। ओके, अब जरा देखिए 12 का क्यूब। जब आप 12 का क्यूब देखोगे तो 12 का क्यूब होता है 17 28। ओके, तो एक बात बताओ, जो 1442 है, क्या 1331 1728 के बीच वेरी कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है। तो आप एक बात बताइएगा, इन दोनों नंबरों में से आप 11 लोगे या 12? आप बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको छोटा नंबर लेना है, और 11 और 12 में से छोटा नंबर कौन सा है? 11 है। तो आपके क्वेश्चन का यहाँ करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 113, यानी कि 113 बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करो और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करो और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे कि हमारी क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और आप एक टारगेट सेट करिएगा, देखो ये आपका परिवार है, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लोगों से सब्सक्राइब भी कराइए, ठीक है, जिससे कि ये बेटर से बेटर जो कंटेंट है हमारे सबको मिल पाए, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।